गेस्टेल्ट का मतलब क्या है? गेस्टेल्ट का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है। तो वी टेंड टू रिसीव स्टिमुलेट नॉट एन इंडिविजुअल यूनिट बट एज एन ऑर्गेनाइज्ड हु, यानी कि हम पूरा ऑर्गेनाइज्ड बनने में ही इसका मीनिंग होता है गेस्टेल्ट का। तो ये सही है। ये कह रहे हैं कि पूरा इम्पोर्टेंट है, उसके हिस्से इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, उसके हिस्से भी इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि संपूर्ण एक अर्थपूर्ण व्यवस्था होती है, एक अर्थपूर्ण वस्तु निर्मित करता है। मतलब तीसरे वाले पॉइंट में ये कह रहा है कि द होल, ये रहा, द होल कॉन्स्टिट्यूट्स अ मीनिंगफुल थिंग विच इज़ देयर एडिड टुगेदर वेरियस बाय पार्ट्स। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें ऐड करके पूरा बनता है। तो डी ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्यात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स ने। कार्यात्मक का जेम्स ने किया, और इससे पहले जो फंक्शन वो स्ट्रक्चरलिज्म था, संरचना वाला था, वो वुंट के शिष्य टिंचर ने किया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है? फ्री एसोसिएशन तकनीक संबंधित है। फ्री एसोसिएशन मनोविश्लेषण से संबंधित है। अच्छा, ह्यूमनिज्म के जो सपोर्ट में थे वो थे कार्ल रोजर्स, और मनोविश्लेषण के संपर्क में थे सिगमंड फाइंड, जिन्होंने वो बुक भी लिखी थी, ड्रीम वाली जो बुक लिखी थी। व्यवहारवाद के कौन थे? वाटसन। संरचना के खिलाफ कौन सा था? कार्य करने वाला, यानी कि फंक्शनलिज्म, चेतना काम कैसे करती है। और मनोविज्ञान के विचार का स्कूल कार्यवाद। मनोविज्ञान के विचार का स्कूल फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस कार्यवाद, फंक्शनलिज्म। सबसे प्रमुख कार्यात्मकवादी कौन थे? तो ये थे जॉन डीवी और विलियम जेम्स और जॉन डीवी। एक मानवतावादी दृष्टिकोण बल देता है। मानवतावादी दृष्टिकोण काय पे बल देता है? कि हर इंसान को आत्मबोध होना चाहिए, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, फ्री सेल्फ इमेज और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्या है? मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध, मतलब विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एम्फेसाइज ऑन इस्टेब्लिशिंग साइकोलॉजी एज अ प्योर साइंस? तो ये व्यवहारवाद है इसका आंसर। प्योर साइंस कौन बनाना चाहता है? व्यवहारवाद। निर्मितवाद के अनुसार कौन सा, मतलब क्रिएटिज्म के अनुसार कौन सा गलत है? तो पहला है कि अधिकरण, मतलब सीखने वाला इंसान अपना सृजन स्वयं कर सकता है, तो ये तो सही है, ये तो इसके अंदर ही आता है। ज्ञान के हस्तांतरण का दायित्व शिक्षक का ही गलत है, स्टूडेंट का भी है। और ज्ञान सीखने वाला जो है वो सक्रिय और उत्तरदायी होता है, ये भी सही है, इसके अंदर ही आता है। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर हो सकता है, ये भी सही है। तो इसलिए कौन सा सही नहीं है? वो ये वाला है कि टीचर का ही पूरा हाथ होता है। अब है विकास और वृद्धि। तो सबसे पहले विकास और वृद्धि की परिभाषा है। मुनरो ने क्या कहा था? मुनरो ने कहा था, ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुनरो ने कहा था, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण से लेके प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। विकास वो होता है, मतलब विकास मेंटली होता है, वृद्धि जो होती है वो फिजिकली होती है। तो इन मुनरो ने कहा था कि बुढ़ापे तक होता रहता है विकास। फ्रैंक ने क्या कहा था? कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। मतलब सेल जुड़ती जाती हैं बॉडी में, तो जैसे जैसे सेल जुड़ती जाती हैं, सेल का जो जुड़ना है वही वृद्धि है, ग्रोथ है यानी कि। होरलॉक ने कहा था कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता व योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। विकास जो होता है वो नई नई कौशल, जैसे नई स्किल सीखना, नई एबिलिटी सीखना, ये डेवलपमेंट के अंदर आता है। और कोशिका परिवर्तन क्या होता है? कोशिका परिवर्तन यानी कि शरीर में वृद्धि, वो वृद्धि होती है। तो फ्रैंक ने वृद्धि के बारे में कहा था, हॉरलॉक ने विकास के बारे में कहा था। अभिवृद्धि क्या होती है? शरीर में होने वाले चेंजेस, जैसे जैसे बॉडी चेंज होती है, कि हाइट चेंज होती रहती है, तो वो सब अभिवृद्धि है। और मैच्योरिटी साथ में बढ़ना वो विकास है। जैविक वृद्धि, विकास, सब कुछ, मैच्योरिटी बढ़ना, हर तरीके से विकास। और ग्रोथ क्या है? केवल शारीरिक विकास। विकास क्या है? क्रमशः क्रमिक जैवीय परिवर्तन तथा शरीर मन में होने वाले सभी परिवर्तन विकास में आते हैं। मतलब शारीरिक, मानसिक सभी तो विकास में आते हैं, और सभी, और वृद्धि में केवल शारीरिक आते हैं। विकास क्या है? वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता, वातावरण के साथ अंत्यक्रिया, सब कुछ आता है विकास के अंदर।
अभिवृद्धि क्या है, मात्रात्मक, उसे मेजर किया जा सकता है। विकास क्या है, मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। ये क्या, किशोरावस्था से तक निर्धारित होती है, यानी कि ज़्यादातर सबकी हाइट जो है इतने टाइम तक ही बढ़ती है। और ये क्या, पूरी ज़िंदगी, बुढ़ापे तक, जैसे उसने कहा था पीछे साइंटिस्ट ने। ये केवल शारीरिक परिवर्तन और ये मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सब कुछ, मन वाले परिवर्तन, सब कुछ है ये। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती। विकास प्रक्रिया यानी कि ये जो अभिवृद्धि है ये एकीकृत नहीं होती, ये इंटीग्रेटेड नहीं होती, ये हिस्सों में होती है। जैसे धीरे धीरे करके इंसान बढ़ता है। जैसे सबसे पहले जब बच्चा होता है, सबसे पहले पैरों पर खड़ा नहीं होता, पहले गर्दन सीधी होती है, फिर रीढ़ की हड्डी, फिर लास्ट में पैरों पे चलना सीखता है। ये क्या है, विकास जो है एकीकृत होता है और आपस में संबंधित करके चलता है सभी पहलुओं को। माप की विषय, ये नापने का विषय है, ये मूल्यांकन का विषय, ये वैल्यूएशन का विषय है। इसकी गति रेखीय होती है कि पहले हाइट बढ़ी बढ़ी बढ़ी, फिर रुक गई, फिर हाइट ऐसे रुक गई, लीनियर हो गई। ये जो है वर्तुक, ये स्पाइरल होती है, विकास स्पाइरल होता है। तो विकास क्या होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, इमोशनल विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, मनोज्ञात्मक विकास, सब कुछ होता है विकास के अंदर। वृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, विकास को केवल फील किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। सतत विकास का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो है ना वो सतत होता है, यानी कि कंटिन्यूस होता है। तो हरलोक ने कहा था कि विकास निरंतर चलता रहता है, गर्भ से लेके और बुढ़ापे तक चलता रहता है, हरलोक ने कहा था। अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि गति की भिन्नता होती है, मतलब विकास जो होता है वो अनिरंतर होता है, इस यानी कि थ्योरी ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये स्टेजेस में होता है विकास। ये किसने कहा था, पियाजे ने, फ्राइडे ने और कोहलबर्ग ने, कि विकास स्टेजेस में होता है, वो निरंतर नहीं होता। गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था में तीव्र होता है विकास। ये कहा था कि मतलब वो निरंतर नहीं होता, वो इस अवस्था में तेज होता है, बाकी आगे चल के धीरे धीरे होता है। वैयक्तिक अंतर का नियम, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे रिच फैमिली का बच्चा जल्दी कुछ करेगा, उसकी एनवायरनमेंट अलग है। लेबर फैमिली का बच्चा धीरे करेगा, उसकी एनवायरनमेंट अलग है, सुविधाएं अलग मिली है, इसलिए एनवायरनमेंट का ज़्यादा फर्क पड़ता है, हेरिडिटी से भी ज़्यादा। विकास एक ही क्रम में, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, मतलब विकास में यूनिफॉर्मिटी होती है पैटर्न में। डेवलपमेंट इज़ नॉट कंटिन्यूस, और विकास की अनिरंतर संबंधित है। विकास की डिसकंटिन्यूटी काय से संबंधित है, तो विकास की डिसकंटिन्यूटी से संबंधित है पियाजे, फ्राइड और कोहलबर्ग, ये सब विकास की डिसकंटिन्यूटी से संबंधित है। और विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, इसको आगमन विधि कहते हैं। सामान्य से विशिष्ट यानी कि पहले धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं, फिर स्पेसिफिक चीज़ें सीखते हैं। एकीकरण का नियम, यानी कि इंटीग्रेशन का नियम, ये क्या कहता है कि बच्चा पूरा अंग को चलाना सीखेगा। पहले बच्चा पूरे अंग को चलाना सीखेगा, फिर अंग के भागों को चलाएगा और अंत में किसी एक भाग को के साथ चलना सीखेगा। यानी कि पहले हाथ, फिर उंगली, फिर ऐसे सब कुछ सीखेगा बच्चा। परस्पर संबंध का नियम, यानी कि शारीरिक के साथ सामाजिक विकास, ये सारे ही विकास साथ में होते हैं। मानसिक विकास भी होता है, इमोशनल विकास भी होता है, और विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब बच्चे को देख के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, उसके व्यवहार को देख के। ये इंपॉर्टेंट है। क्या, विकास की दिशा का नियम, विकास की दिशा कैसे होती है, जैसे ये होती है मस्तक से पैरों की तरफ, यानी कि पहले गर्दन सीधी होती है, फिर धीरे धीरे नीचे पूरा शरीर सधता चला जाता है, बाद में पैरों पर खड़ा होना सीखता है। प्रोक्सीमो डायस्टल, यानी कि सम पदुष के अनुसार क्रम केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहरी विकास होता है, इसके बाद संपूर्ण विकास। मतलब प्रोक्सीमो डिस्टल के अनुसार पहले जो विकास है वो क्रम केंद्र से शुरू होता है, फिर बाहर की तरफ जाता है, इसके बाद संपूर्ण विकास होता है। पहले रीढ़ की हड्डी, फिर अन्य अंग बनते हैं। केंद्र से शुरू होता है,
केंद्र से शुरू होता है, मतलब पहले हड्डी से शुरू होता है, रीढ़ की हड्डी से, फिर अन्य अंग बनते हैं। ग्रोस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल, यानी कि पहले बड़ी चीज़ें उठाना सीखता है। जैसे पहले बच्चा ऐसे बोतल को पकड़ना सीखता है, और जो बोतल पे ऐसे पकड़ बनने लगती है, ग्रिप बनने लगती है, फिर लास्ट में पेन को पकड़ना सीखता है। शुरू में तो उससे ऐसे पेन पकड़ा भी नहीं जाएगा, ऐसे हो जाएंगे हाथ। तो पहले ग्रोस यानी कि बड़ी चीज़, स्थूल चीज़ों को, और बाद में फाइन यानी कि सूक्ष्म चीज़ों को, सूक्ष्म गति का विकास बाद में होता है। विकास सीधे ना होकर स्पाइरल होता है, और विकास में परिवर्तन इन्वॉल्व होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, मतलब इमोशनल, भाषा वाले, मेंटल, फिजिकल, सभी होते हैं। विकास परिपक्वता व अधिगम का परिणाम। विकास क्या होता है? मैच्योरिटी और लर्निंग का जो रिजल्ट है वो विकास है। अब क्वेश्चन, वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है? मतलब विकास इतना बड़ा है, वृद्धि उसके अंदर ही आ जाती है। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक। परिणामात्मक परिवर्तन भी अभिव्यक्ति होती है। परिणामात्मक यानी कि जिसे क्वांटिटी में मेजर किया जा सके, अभिवृद्धि यानी कि हाइट वगैरह ये सब कुछ। विकास की एक ही दिशा को विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है। विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि विकास एक ही दिशा में होता है। बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया। बच्चे के विकास के अध्ययन के रूप में किसको परिभाषित किया गया? चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी डेट, मतलब किस टाइप की स्टडी का फील्ड है चाइल्ड डेवलपमेंट? तो अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव एंड सोशल एंड अदर कैपेबिलिटीज़, मतलब बच्चे की सारी कैपेबिलिटीज़। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, जो बच्चे में, मतलब धीरे धीरे बच्चे की सारी कैपेबिलिटीज़ का इवेल्युएशन यानी कि उसका संज्ञान लेना, सोशल कैपेबिलिटीज़ सब कुछ। विकास नहीं है, विकास क्या नहीं है? विकास एक, मतलब विकास चेंज इन डिज़ायरेबल होता है, मतलब जैसे उसे एनवायरनमेंट में रखेंगे वैसे ही बन जाएगा। फिर दूसरा है मल्टी स्फीयर चेंज, मतलब हर तरीके के चेंज होंगे, मेंटल, फिजिकल, ये भी सही है। प्लान्ड चेंज, प्लान्ड इसलिए क्योंकि जैसे उसमें रखेंगे वो वैसे ही बन जाएगा, इसीलिए भविष्यवाणी की जा सकती है बच्चे के फ्यूचर की। लेकिन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ही हो जाएगा, तो स्वतः नहीं होगा, तो ये गलत है। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन है इसका आंसर।